वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, यह सप्ताह यानी कि 16 जून से लेकर 22 जून तक आपका समय कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव अच्छा नहीं कह सकते, इसलिए मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है सावधानी से। यानी आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये 3 और 2 5 लगभग 4 ग्रह आपके चतुर्थ और अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। बीच में चंद्रमा भी आपके लिए जो है 17 और 18, यानी कि जो 17 और 18 जो तारीख है, इन 2 तारीखों में आपको सबसे ज्यादा सावधानी और सतर्कता रखनी होगी। तो कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए काफी उतार चढ़ाव वाला है। तो वो कौन से उपाय कर लेंगे जिससे आपकी जो भी दिक्कत परेशानियां वह समाप्त हो जाए और जीवन आपका बहुत श्रेष्ठ हो और आपको उन्नति मिले और आप जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम मिले। कोई रिस्क आ भी रही है तो उसके लिए पहले से ही सतर्क हो जाए, नुकसान भी हो तो बड़ा ना हो, छोटा मोटा होके रह जाए। तो इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में की जा रही है आपके साप्ताहिक राशिफल में। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर सप्ताह आपको साप्ताहिक, मासिक और जो भी हम वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है वह समय समय पर मिल सके। और ये जान लीजिए कि ये जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है आपकी जन्म राशि के आधार पर किया जा रहा है। यदि आपकी जन्म पत्रिका ओपन कीजिए, 8 नंबर में यदि आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। नहीं तो अगर आपको डाउट है कि मेरी जन्म राशि वृश्चिक है या नहीं है, तो आप हमारे ये नंबर हैं, इस पर अपना जन्म विवरण, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेजें या हमारे इस वीडियो में कमेंट में करें। लेकिन हाँ, नीचे ये लिख दें कि मुझे अपनी जन्म राशि बताएं, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है और उसी के आधार पर ये पूरा राशिफल, मुहूर्त, ये सब देखें तो आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य का मामला यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव नजर आ रहा है। कोई हेल्थ के मामले में कोई इशू या दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस पावर आपकी अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा। लेकिन समस्या है आपके मानसिक मामले में, क्योंकि मानसिक तौर पर मंडे आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन मंडे की शाम से ही जैसे ही चंद्रमा चौथे घर में आएगा, राहु से युति करेगा, तो दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि मेंटली, मानसिक रूप से दिक्कत या समस्या आपको पीड़ित कर सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक दिक्कत है, तो क्या होगा कि वह मानसिक समस्या ही धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकती है आपके बीमारी में। यानी कि आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि यह मानसिक तौर पर आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी होगी तो उससे आपका जो कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है, विचार हैं, ये नेगेटिव होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आपको क्या करना है, एक तो जल्दबाजी से बचना है, धैर्य के साथ में जो है वो सारे कार्य करने, अन्यथा कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या आपको हो सकती है। और इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसकी चर्चा इस वीडियो के बाद में करते हैं। लास्ट में, लास्ट वाला पार्ट जो रेमेडी पार्ट है उसमें करेंगे। करियर की बात करते हैं। नौकरी पैसा वालों के लिए जो समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि कार्य में जो है आतुरता आपको नहीं लानी है, पेशेंस, धैर्य रखना है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। अष्टम भाव में सूर्य, गुरु, बुध, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि जो बुध ग्रह है वो तो कर्क राशि में 22 जून को आ जाएगा, तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, लेकिन तब तक आपको बहुत ज्यादा सतर्क, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि समय आपका बहुत ही सावधानी वाला रहेगा। तो नौकरी पैसा वालों को बहुत ही पेशेंस रखने की जरूरत है। अधिकारी, सहकर्मी, अधीनस्थ कर्मचारी, सभी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शत्रुओं से भी सावधान रहें। ऐसे कोई कर्मचारी जो आपसे शत्रु वाला भाव रखते हैं, तो उनसे भी बहुत ज्यादा आपको सतर्क या सावधान रहने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर के नौकरी पैसा वालों के लिए ये सप्ताह सावधानी वाला है। जितनी सावधानी रखोगे, सतर्क रहोगे, उपाय करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए भी लाभ का यहाँ कोई योग नजर नहीं आ रहा है। आपके लिए यह सप्ताह 17-18 तारीख ही नहीं, वरन इसके बाद भी आपके लिए जो सबसे लास्ट है, शनिवार रविवार के दिन है, वो भी आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाले हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समय इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा पेशेंस यानी धैर्य रखने की जरूरत है। आंख बंद करके डिसीजन मत लेना दोस्त। और कोई रिस्क वाले काम है ना, जुआ, सट्टा, ये सब, इनमें अगर ऐसे रिस्क वाले काम करते हो तो उसमें ज्यादा सतर्क और सावधानी आपको रखनी होगी। नहीं तो क्या होगा, आपको नेगेटिविटी, दिक्कत या परेशानियां रहेगी, यानी कि उस मामले में आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो सावधान और सतर्क रहें। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप वाला जो मामला है आपका, वो कहीं ना कहीं जो प्रभावित होता नजर आ रहा है। हालांकि माता पिता के साथ में अच्छा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन
किसी न किसी रीजन से क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कोई माता या पिता से कोई वैचारिक मतभेद हो गए, उन्होंने किसी बात पर आपसे क्रोध कर लिया, भाइयों से कोई विवाद हो गया, तो ऐसे मामलों में आपको क्या रखना है, धैर्य, कि भाई मेरा समय विपरीत है, अभी मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, ठीक है। लड़ाई भी होती है तो चुपचाप वहां से चले जाएं। कोई बहस भी होती तो उस बहस का हिस्सा नहीं बनना है। बनोगे तो क्या होगा, जितना लड़ाई में उलझोगे, तर्कों में जाओगे ना, उतना ही उलझते हुए जाओगे, तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो तर्कों से बचना है, बहस में नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कत रह सकती है, या उनके जीवन में कोई समस्या, पीड़ा, दिक्कत, ऐसी बात आ जाए, उसको लेकर के भी आप परेशान रह सकते हैं। तो आपको क्या उपाय करना है, इसकी चर्चा अभी करेंगे, लेकिन सतर्क सावधान रहना है। 17 और 18 तारीख इस मामले में ज्यादा नेगेटिव है, तो शनिवार और रविवार का दिन भी इतना उपयुक्त नहीं है। यदि आप लिव इन में रहते हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, या आप लव लाइफ में हैं तो इस मामले में भी आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। और हाँ, आपको ये मान करके चलें कि आपका जो रिलेशनशिप है एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे। तो इस मामले में अगर कोई लड़ाई झगड़ा, दिक्कत परेशानी हो भी जाती है, तो अभी आप स्वयं धैर्य से काम में ले लेंगे तो दिक्कत परेशानी आगे जाके नहीं होगी। धीरे धीरे समय अच्छा होगा तो सब बेटर होता चला जाएगा। बात करते हैं अब फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में। तो देखिए, आर्थिक मामले में थोड़ा सुधार आया है। थोड़ी अच्छी बात क्या आई है कि गुरु जिस ताकत के साथ अष्टम भाव में जाकर के आपको दिक्कत परेशानी दे रहा था, हालांकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, लेकिन अष्टम भाव में वो हो गया है अभी अस्त। तो कोई पुराने मामले उलझे हुए हैं तो उनमें पॉजिटिविटी दिखेगी, दिक्कत परेशानियां समाप्त होंगी, समय आपका जो है अच्छा आएगा, यानी कि इस मामले में बेटर टाइम है। तो आपको क्या करना है, अब उपाय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको तीनों ग्रह, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रिम बृहस्पति नमः, इन तीनों ग्रह जो नेगेटिव चल रहे हैं उनके मंत्र का जप करें, हनुमान जी की नित्य पूजा उपासना करें, और भगवान शिव की नित्य पूजा उपासना करें। ये उपाय आप कर लेंगे ना, तो मान करके चलो जिनमें भी आपको दिक्कत या परेशानियां है ना, वो नहीं आएगी और आपका समय उपयुक्त चलेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह जो है वो उठापटक वाला है, कंसंट्रेशन आपका नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता प्रभावित होगी, तो दिक्कत या परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। तो आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहे। उसके लिए आंसर जल्दबाजी में नहीं लिखना है, क्योंकि ये जल्दबाजी आपका काम बिगाड़ सकती है। तो सावधानी से जो आपको ये टाइटल लिखा है ना, बस इस टाइटल के अनुसार अपना जीवन जो है जीना है, पैशंस के साथ में जीना है। भगवान शिव, ओम नमः शिवाय का मंत्र आप जप करें और हनुमान जी की आराधना करें। इन तीनों ग्रह के दान जो है, कारक वस्तुओं का दान, इनके मंत्र जप करें। तो ये सब उपाय करने से काफी पॉजिटिविटी मिलेगी, और जो वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह है काफी बेटर अच्छा रहेगा। ये रेमेडी की बात हुई। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका काफी अप एंड डाउन है। सोमवार को ठीक है, मंगल बुध को डाउन है, फिर उसके बाद में जो है आपका भाग्य वापस से शुक्र शनि बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, गुरु शुक्र को थोड़ा बेटर रहेगा, तो वापस जो है उसके बाद में थोड़ा डाउन हो सकता है। कुल मिलाकर के भाग्य के हिसाब से अप एंड डाउन समय चलेगा। तो अपने पराक्रम पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए ही ऐसा फल है। जन्म पत्रिका में जो ग्रह हैं उसके हिसाब से भी ये फल प्रभावित होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप जानना चाहते हैं निश्चित तौर पे कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इस पर हमसे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और अपना निजी परामर्श हमसे ले सकते हैं। नमस्कार।